दक्षिण भारत के एक सुदूर क्षेत्र में बसा मरुथु गांव हरियाली, शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता था। इस गांव को बसाने और संवारने वाले थे धर्मराज, गांव के पूर्व सरपंच। धर्मराज गांव वालों के लिए पिता समान थे। उन्होंने स्कूल, अस्पताल, सिंचाई, बिजली सबकी व्यवस्था की। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन गांव के एक युवक की लाश कुएं में मिली। अगले दिन एक बुजुर्ग की लाश पेड़ से लटकी मिली। फिर एक बच्चा खेत में मृत मिला। ये सिलसिला रुका नहीं। हर दिन एक नई लाश। लोग घबराने लगे। सबसे डरावनी बात ये थी कि जो भी गांव छोड़ने की कोशिश करता, वो गांव की सीमा पर ही मृत पाया जाता। मौत जैसे गांव की सीमा के बाहर पहरा दे रही थी। धर्मराज की एक ही बेटी थी, सुमति, जिसकी सुंदरता की मिसाल पूरे जिले में दी जाती थी। सुमति अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत थी। शिक्षित, संवेदनशील और साहसी, वह अपने पिता के साथ मिलकर गांव के विकास में भागीदारी करती थी। पर हर सुंदर चीज पर कुछ नजरें बुरी होती हैं। गांव के कुछ लड़कों, राघव, विक्की, चिन्ना और मधु, ने सुमति के साथ कुछ ऐसा किया जो रूह तक को हिला दे। गांव की पुरानी हवेली में, जहां अब कोई नहीं जाता, वहां उन्होंने सुमति को अगवा किया और निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। लेकिन दुष्कर्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उसे इसलिए मारा क्योंकि सुमति ने एक रहस्य जान लिया था। सुमति को पता चल गया था कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोग, जिसमें ये जारू युवक और गांव के नए पंचायत प्रमुख भी शामिल थे, गांव के जंगल में काला जादू और बलि प्रथा को दोबारा शुरू करना चाहते थे। वे अंधविश्वास के तहत मानते थे कि हर साल एक कुंवारी कन्या की बलि देने से गांव में धन, वर्षा और सत्ता बनी रहेगी। सुमति ने जब विरोध किया और यह बात उजागर करने की धमकी दी, तब उन लड़कों ने उसे चुप करवा दिया, हमेशा के लिए। सुमति की हत्या के कुछ दिनों बाद से ही रहस्यमयी मौतें शुरू हुई। राघव की गर्दन मरोड़कर उसके ही घर में तोड़ दी गई। चिन्ना की लाश उल्टी दीवार पर टिकी मिली, उसकी आंखें बाहर निकली थी। मधु की जुबान काट दी गई क्योंकि उसने सुमति को धमकाया था। विक्की को गांव के शिव मंदिर में उल्टा टांगा गया मिला, जहां सुमति पूजा किया करती थी। लोग अब यकीन करने लगे कि ये सुमति की आत्मा है। जो भी काम छोड़ना चाहता, मर जाता। क्यों? क्योंकि सुमति चाहती थी कि पूरा सच सामने आए। वो नहीं चाहती थी कि अपराधी गांव छोड़कर बच निकले। जब तक सच सामने ना आए, गांव उसका शापित पिंजरा बन गया था। धर्मराज अपनी बेटी की आत्मा से बात करने के लिए एक तांत्रिक शिवगामी बाबा को बुलाते हैं। बाबा सुमति की आत्मा को बुलाते हैं और सुमति एक संदेश देती है, मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक गांव वालों को पता ना चले कि कौन कौन मेरे कातिल हैं और क्यों मेरी हत्या की गई थी। धर्मराज गांव की पंचायत बुलाते हैं और सारा सच उजागर करते हैं। सुमति के कातिलों के साथ साथ पंचायत प्रमुख और कुछ अन्य रसूखदार लोगों के नाम सामने आते हैं। सभी दोषियों को गांव वालों ने खुद सजा दी, कुछ को पुलिस को सौंपा गया और जिस हवेली में सुमति की हत्या हुई थी, उसे मंदिर में बदल दिया गया, सुमति देवी मंदिर।